अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 15 जुलाई और बुध का दिन, सन है 2020। ये जो वीडियो है इसमें अहम इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो लोग जिनके हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनकी सोच क्या है। और ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इनके जो हुक्मरान हैं, मसलन जैसे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, बोरिस जॉनसन हैं बरतानिया के, और इसी तरह अंगेला मर्केल हैं जर्मनी की। तो ये जो ये हुक्मरान हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, ये उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए किस तरह हर चीज़ को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल किसी तरह की कोई इज़्ज़त, कोई गैरत, कोई जो नेशनलिज़म जो होता है या अपने मुल्क के साथ जो मोहब्बत है, वो हम देखते हैं कि वो है ही नहीं। ये जो मैं आज आपके साथ मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ साहब के खाते अब गैर मुल्कियों के नाम भी उसमें आ गए हैं। फिर अदालत ने ख़ुद नोटिस लिया। एक हमारे कोलीग हैं मतीउल्लाह जान साहब के जो ट्वीट्स हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, शायद उन्होंने लाइन को थोड़ा क्रॉस किया, तो उसकी भी आपको रुएदात सुनाएंगे कि अब ये कहाँ पर जा रहा है, दियामर भाषा डैम भी। लेकिन सबसे पहले मैं यही जो स्टोरी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैंने जब हमने ये पिछला वीलॉग किया कि पाकिस्तान में गैस और तेल की वो आई है, दरियाफ्त हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर ये तो इन्फॉर्मेशन 1 दिन पुरानी है, 2 दिन पुरानी है। इन्फॉर्मेशन 1 या 2 दिन पुरानी, आप इसको देखें, RT जो है, जो रशियन न्यूज़ एजेंसी है, वो इसको गेम चेंजर कह रही है। ये कोई एक सिंपल ख़बर नहीं थी। जब पाकिस्तान को उसके अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रही है, उसके अंदर तेल मिल रहा है और बैरूनी दुनिया, रशियन RT कह रहा है कि ये आप देखें उसको उठा के, वो इट कैन बी ए गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। इससे पहले भी जो हमें तेल जो निकालने की कोशिश हो रही थी, वो एक कंस्पिरेसी के तहत वो सब कुछ शेल्व कर दिया गया, सब कुछ बंद कर दिया गया और ये कह दिया गया एंड पे आके कि जनाब तेल उसमें नहीं है, कुछ नहीं है। बहरहाल ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि जो अहम चीज़ें हैं, नेशनल मीडिया इनको उड़ा गया है, इनको खा पी गया, वो एजेंडे पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपके हाथ में इस वक्त जो टेलीफोन है जिस पर आप ये बातें सुन रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मफादात के हवाले से बात कर रहे हैं और ये हमारा काम है कि हम हर चीज़ पर सवाल उठाएं। तो एक मिथ थी जो मैंने शुरू में आपसे बात कही कि जी PIA का जो होटल है, रूजवेल्ट होटल, न्यूयॉर्क मैनहट्टन में 44 स्ट्रीट पर है। मैं गया हूँ वहाँ पर, बहुत दफ़ा वहाँ पर गया हूँ। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब जाते थे तो वो वहीं पर ठहरते थे। जरदारी साहब ने वहाँ पर ठहरना मुनासिब नहीं समझा, वो बार्कलेज़ में ठहरते थे, इंटरकॉन्टिनेंटल में। शायद उनके वहाँ पर शेयर्स होंगे, या जो नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब का मसला ये होता था, वो कहते थे कि हमने इसमें नहीं ठहरना, रूजवेल्ट होटल में। ISI वाले हमारी गुफ्तगू टेप करते हैं। अब ये अंदाज़ा करें इन हुक्मरानों का, अपनी मुल्क की जो प्राइम एजेंसी है, जो इस मुल्क की हिफाजत की ज़िम्मेदार है, ये क्या इनके जो साथी थे वो क्या कहते थे, ओहो नहीं भाई, इधर तो नहीं ठहरना, इधर तो बगिंग हो रही होगी, इधर तो वो पता चल जाएगा उनको कि हम क्या बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? क्यों आपको डर है कि आपकी कोई बातें सुन के आपके ख़िलाफ़ को हो जाएगा? आप किस किस्म की बातें करते हैं? क्या आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत की और राज़ो न्याज की बातें करते हैं और आप अपनी एजेंसियों से, अपनी फ़ौज से, अपने सिक्योरिटी के इदारों से उसको छुपाना चाहते हैं? उन पर तनकीद जो है वो आपको बहुत अच्छी लगती है, एक फजूल सोच। बहरहाल ये मैं क्योंकि वहाँ पर गया हूँ, बड़ा ज़बरदस्त होटल है, बहुत ज़बरदस्त होटल, 700-800 मिलियन डॉलर उसकी प्राइस है। अब राज ये खुला है कि ये जो बहुत सारे लोग जो बरतानिया से इंपोर्ट हुए हैं इस गवर्नमेंट में, जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बैरूनी दुनिया में जिनका सारा इन्वेस्टमेंट है और आगे ही उन्होंने चल के तो वहीं पर उन्होंने सब कुछ करना है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, इमरान खान तो इधर ही रहेगा, वो पाकिस्तानी है, वो नहीं जाएगा। वो उसने साबित किया कि ना वो करप्ट है, ना वो कंप्रोमाइज़ करने वाला है, सच्चा आदमी है, लड़ेगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके साथ ये जो फ़ौज है ना, एक
मफाद परस्तों की, झूठे लोगों की, छोटे छोटे लोगों की, जो उसको ख़राब कर रही है। ये तो खैर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अब खुली ये बात ये खुली कि जनाब ये जो कौमी असम्बली की जो कमेटी है, वहाँ पर जो PIA के MD हैं, जो PIA के वो जो उनके ऑफिसर हैं, उन्होंने आके ये बताया कि ये जो मतलब कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रूजवेल्ट होटल को ख़रीदना चाहते हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो PIA की बर्बादी का सामान किया गया, ये जिसको हम समझते हैं कि ये जी बड़ी एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, अब लग रहा है कि ये गैर जिम्मेदारा बयान नहीं है। ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत PIA को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करने की बात की गई है, ताकि उसके जो शेयर्स हैं वो कम हो जाएं और फिर उसके बाद इसको बिल्कुल यानी ये सोच लिया जाए कि अब ये तो ख़त्म हो गई है, तो इसके एसेट्स को भी बेचना है। तो जो होटल रूजवेल्ट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किसी बंदे ने किसी अपने हमारे एडवाइज़र के सामने ये ख्वाहिश का इजहार किया, या PIA से ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब हम ये होटल ख़रीदना चाहते हैं, तो हमारी सरकार के लोग तो अरे डोनाल्ड ट्रंप साहब लेना चाहते हैं, ये तो अपनी माँओं बहनों बेटियों को भी बेच दें। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये अब मांगे ना अमेरिका से कोई चीज़, देगा वो पाकिस्तान को, बेचेगा अपनी कोई चीज़। इधर हम हैं कि जी अब क्या कह रहे हैं, अच्छा क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, ये तो कह नहीं सकते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने लेना है ये होटल, फिर क्या करें जी। फिर एक नई इन्होंने पास की, और जनाब अब कैबिनेट ने क्या पास किया है कि एक थर्ड पार्टी के अंडर जॉइंट वेंचर जनाब ये किया जाएगा, और एक बहुत बड़ी जो ऑडिट फर्म है वो हमारा इसको ऑडिट कर रही है। तो अब वो जो थर्ड पार्टी फर्म होगी वो डोनाल्ड ट्रंप की होगी, जो PIA के होटल को चलाएगी। और शर्म नहीं आती इनको कुछ, मुझे बताएं, ये पाकिस्तान को बेचने वाले हैं। ये पाकिस्तान, ट्रंप को अगर कोई पाकिस्तान का एसेट जो है न्यूयॉर्क में वो पसंद आ गया इसलिए कि ट्रंप होटल्स का बादशाह है, यानी आप देखें कि उसकी नज़र है उस होटल पे जो PIA के पास है, क्योंकि वो होटल इंडस्ट्री में एक नाम है उसका, उसको पता है कि पैसे कैसे बनाने हैं। और ये जो हमारे लोग हैं, बजाय इसके कि ये देखें कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ प्रॉपर्टी है कि इसको डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहता है, तो अगर वो लेना चाहता है तो हम इसको किस तरीके से गोल्ड माइन बना सकते हैं, ये सोचने की बजाय ये राहें तलाश की जा रही हैं कि या तो डोनाल्ड ट्रंप को बेच दिया जाए। अच्छा, अब बहुत क्रिटिसिज्म हो गया, डोनाल्ड ट्रंप को तो आप नहीं बेच सकते, तो फिर आप ऐसा करें कि आप एक थर्ड पार्टी वेंचर कर लें कि जी ठीक है हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, दे दें उनको कि वो चलाएं और बड़ा चंक वही ले जाएं, फिर इसमें जो भी तब्दीली करनी है वही करें। और एक दफ़ा उनके कब्ज़े में चला गया, कोई 50 साल की लीज़ पे, 100 साल की लीज़ पे, तो बस चला ही गया ना जी, फिर हमें तो वापस नहीं मिला। तो फिर ये होगा कि जी हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। लेकिन असल मामला वो जो एडवाइज़र साहब कोई होंगे, वो जो बीच में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, उन्होंने ये राह निकाली है। तो दोस्तों मुझे ये बताएं, क्या मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को बुलाना चाहिए। अब अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, अब ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट आ गई, और जनाब ये सारा जो मामला है इस पर आप पार्लियामेंट को एतमाद में लें। और भाई किस चीज़ पर एतमाद में लें पार्लियामेंट को? ख्वाजा साहब आप एक बहुत समझदार आदमी हैं, आउटराइटली आप ये कहें कि जो PIA के एसेट्स हैं, ट्रंप हो या एंगेला मर्कल हो या बोरिस जॉनसन हो, कोई भी हो, ये पाकिस्तान की आवाम की प्रॉपर्टी है। PIA हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, आपने उसको उठाना है। आप बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब जब ये बात खुल गई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लेना चाह रहे हैं रूजवेल्ट होटल को, तो फिर इसका मतलब ये देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस। ये जो पायलट्स का इशू है, ये जो PIA की क्रेडिबिलिटी का इशू है, ये जो PIA को बर्बाद करने की साजिश है, मैं तो अब इसे साजिश कहूँगा। ये कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं है, ये बड़ी सोची समझी स्टेटमेंट है। इसके डांडे कहाँ से मिलते हैं, इस बात की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ये जो आप देखें ना, आपने सारे गैर मुल्की भरे हुए हैं आपके पास, मैं अब क्या किसी का नाम लूँ। आपने वो लोग जो जिनका कैरियर पाकिस्तान में नहीं है, जिनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है, वो अच्छे पाकिस्तानी होंगे, मैं ये नहीं कहता वो अच्छे पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म होती है
तो ये सारे के सारे जहाँ से आए हैं पंछी वहाँ पे चले जाएंगे। इनके स्टेक्स यहाँ पे नहीं हैं, यहाँ पर मैंने और आपने रहना है। तो खान साहब को ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि अब कोई प्राइवेटाइज़ नहीं होगा। लेकिन ये फ़ैसला भी गलत है खान साहब कि थर्ड पार्टी वेंचर होना चाहिए और आप किसी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करें। नहीं जॉइंट वेंचर करें, ये पीआईए का मलकियत है, रूजवेल्ट, पीआईए को खड़ा करें अपने पाँव पर, और इसका जो ये होटल है ये इसी की प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। बहरहाल ये एक अजीब सिचुएशन है। चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए, गवर्नमेंट को बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए, किसी जज को लगाना चाहिए, पूरा वो इसको इन्वेस्टिगेट करे कि ये सारा स्कैम क्या है, और तभी ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान की बच सकती है और जो काली भेड़ें हैं वो बेनकाब हो सकती हैं। दूसरी ख़बर की तरफ आ जाते हैं। अब जो शहबाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस है उसमें जो डिटेल सामने आई हैं वो कई गैर मुल्कियों के नाम भी आ गए हैं। कोई कतरी है, कोई यूएई है, करोड़ करोड़ डॉलर की पेमेंट हुई है। अब उनसे भी नैब बात करना चाह रही है, वो कैसे करेगी? केस तो ये बहुत बढ़ गया। आप देखें ना, सारे अब इनके जो साथी यार दोस्त, वो शेख जो इनके बिज़नेस वेंचर, वो सारे के सारे इसमें शरीक रहे हैं। तो एक बड़ी अजीब और गंभीर सूरत हाल है और केस जो है ये सारा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, मतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट किए हैं, खासे सख्त ट्वीट किए हैं। जो 7 जजेस जिन्होंने केस एफबीआर को भेजा, जस्टिस काजी फाइज ईसा का, और ये कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका फ़ैसला करेगी, उसके बारे में वो कहते हैं द बैक स्टैबर। अब मुझे ये बताइए कि उन्होंने क्या बैक स्टैब किया है? अदालत के जो जजेस हैं उनके जो फ़ैसले हैं आप उन पर तनकीद कर सकते हैं कि कानूनी तौर पर इसमें ये हुक्म है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने पीछे से खंजर घोंपा है, ये तो बड़ी एक अजीब बात है। और फिर ये कहना कि अपने कुली को बस के नीचे फेंक दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अटॉर्नी जनरल साहब से कहा है कि अगले हफ्ते आप आएँ और बताएं कि ये क्या है, इस पर क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो हैं ओहदेदार, उनको भी बुलाया है। मैं यहाँ पर देखिए, हम आज़ादी सहाफ़त के कायल हैं, लेकिन आज़ादी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो आज़ादी हमें मिली है उसकी हम हिफाजत भी करना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर किसी ने वो लाइन क्रॉस कर ली है तो फिर हम आज़ादी के नाम पर उसको डिफेंड नहीं कर सकते। मतीउल्लाह जान साहब एक बड़े समझदार आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी गुफ्तगू में एहतियात बरतें। और प्रोफेशनलिज्म तो ये है कि आप बात कह भी दें लेकिन आपको को पकड़ ना सके। अब ये तो आपने सीधी एक बिल्कुल, यानी मैं कहता हूँ कि एक नंगी गाली जैसे होती है, इस तरह का आपने ये काम किया। इसको आप आज़ादी सहाफ़त के नाम पर कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं, जब आप 7 जजेस को, इतने सीनियर मोस्ट और रिस्पेक्टेबल जजेस को आप कह रहे हैं कि उन्होंने काजी फाइज ईसा की उनकी पीठ में खंजर घोंपा है। ये कौन सी सहाफ़त है और ये कौन सी आज़ादी सहाफ़त है? बहरहाल मतीउल्लाह जान साहब को चाहिए कि वो अदालत से माज़रत करके इस मामले को ख़त्म कर लें और अदालत भी मौका दे मतीउल्लाह जान साहब को। बड़े एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, गलतियां होती हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने गलती की है, ये लैंग्वेज उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अगले हफ्ते समाअत होगी, हम भी होंगे और लेट्स सी क्या होता है। इजाज़त दीजिए साथियों, अगली वीडियो तक फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।